कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है, या जो उन्होंने बोला है उसको भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भूला है। जूता मारने की बात वो कर रहे थे तो जूता मार के हम भी उनको भगा देते, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नहीं, हमें अपने संगठन को मजबूती के साथ लगाना है। प्रत्याशी है यहाँ पे हैं सुहेल देव समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर। भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पूर्व के बयानों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जूते से मारेंगे। ठीक है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब उनकी इन बातों से आहत न होकर के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको वोट देंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि जब भाजपा की हम बात करते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की बात करती है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ थर्ड, ये भारतीय जनता पार्टी का मोटो है। और जब हमारे नेता ने आदेश कर दिया कि हमको इनको चुनाव लड़ाना है, चुनाव जिताना है, तो आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और चुनाव लड़ा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का चेहरा देख के कोई कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है, या जो उन्होंने बोला है उसको भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भूला है। जूता मारने की बात वो कर रहे थे तो जूता मार के हम भी उनको भगा देते, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नहीं, हमें अपने संगठन को मजबूती के साथ लगाना है इनके, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद करना है, तो हमें इन छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं करनी है। क्या किसने बोला, वो जिन लोगों के साथ खड़े थे, अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ते हुए उन्होंने उस प्रकार की भाषा बोली, लेकिन इस चुनाव में, पूरे चुनाव में बता दीजिए क्या उन्होंने कोई गाली गलौज करी? भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को कोई गाली गलौज करी? लेकिन जब वो कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है, तो जब वो अराजक लोगों के साथ थे तो अराजकता वाली भाषा बोलते थे, आज हमारे साथ हैं तो वही मोदी जी की और योगी जी की दिन भर तारीफ करते। फिर विपक्ष में जाएंगे तो फिर उनकी भाषा बोल के फिर करिए आएंगे। देखिए, इसका आकलन जनता को करने दीजिए। घोसी की जनता सदैव से क्रांतिकारी लोग रहे हैं, यहाँ पे क्रांतिकारियों की भूमि रही है, शहीदों की धरती रही है, इसलिए देश की जनता को और घोसी की जनता को निर्णय करने दीजिए। जो जिस प्रकार की भाषा बोलेगा उसका आकलन जनता करेगी। हमारा काम, हमने तो उनको कहा ना कि राजभर समाज, आज राजभर समाज के लोगों को कैसे उत्थान हो उनका, कैसे उनको राजनीति में उनकी जगह मिले, उसके लिए, उनकी जगह के लिए कि कोई भी व्यक्ति ये न कहे कि घोसी में या घोसी मऊ में राजभर समाज पीछे छूट गया। विकास की जो गति है उसमें उनको भी साथ लेके चला जाए, इसलिए हमने उनको साथ लिया है। उनके सहारे या उनके बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के दम पे वो पहली बार विधायक बने थे। उनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा 2017 में, उसके पहले कभी वो विधायक भी नहीं बन पाए थे। तो भाजपा ने तो हमेशा से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो पिछड़े हो, हमेशा से भाजपा ने इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से सहायता किया है। चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की भी बात करेंगे तो मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और समर्थन से रही हैं। आपसे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता, प्रखर वक्ता आकाश राय जी, और इन्होंने हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।